तत्काल के भरोसे जम्मू पहुंचकर 3 से 4 दिन रुकने के बाद भी परमिट ना मिले, ये रिस्क आपकी फैमिली को नहीं लेना चाहिए। आज आप क्लियर डिसाइड कर पाएंगे कि अमरनाथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपकी फैमिली के लिए प्रैक्टिकल बैकअप है या फिर डेंजरस गैम्बल। नमस्ते, मैं हूं प्रिया, आशीर्वाद हॉलीडेज से। 2009 से हम यात्रियों को सेफली अमरनाथ यात्रा करवा रहे हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक इन्फॉर्म ट्रैवलर ही हमेशा सही डिसीजन लेता है। इसीलिए हम कहते हैं, जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू गो। एंड में RFID का वो रूल आपको बताऊंगी जो परमिट मिलने के बाद भी बेस कैंप गेट पर रोक सकता है। सबसे पहले एक कंफ्यूजन क्लियर करिए। अमरनाथ में तत्काल शब्द बहुत यूज होता है, लेकिन इसे ट्रेन तत्काल जैसे कंफर्म्ड फास्ट ट्रैक कैटेगरी मत समझिए। इसे ऑन द स्पॉट या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अटेम्प्ट कहना ज्यादा सही है। आप काउंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन परमिट, रूट और डेट्स मिलना अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ऑफिशियल 2026 गाइडेंस एडवांस रजिस्ट्रेशन, CHC, RFID, रूट और परमिट डेट्स रूल्स क्लियरली बताती हैं, लेकिन पब्लिक ऑफिशियल पेज पर काउंटर लोकेशन, टोकन डेट, डेली ऑन द स्पॉट कोटा और एग्जैक्ट प्रोसेसिंग टाइम की डिटेल रिटन नोटिस ना हो तो किसी वायरल क्लेम को फाइनल अनाउंसमेंट मत मानिए। जम्मू तवी रिवर फ्रंट और 30 जून टोकन स्टार्ट के क्लेम्स वीडियोस में चल रहे हैं। ये ग्राउंड अपडेट हो सकते हैं, लेकिन आप अपने सीनियर पेरेंट्स और चिल्ड्रंस को लेकर सिर्फ एक रील और फॉरवर्डेड के भरोसे जम्मू मत निकलिए। एक बेसिक रूल याद रखिए, काउंटर है और आपको परमिट मिलेगा, ये दोनों अलग बातें हैं। काउंटर खुला हो सकता है, टोकन मिल सकता है, लेकिन डिजायर रूट, डिजायर डेट और डेली कैपेसिटी अवेलेबल होना फिर भी जरूरी है। आपको ऑफिशियल प्रूफ के 3 एलिमेंट्स देखने हैं। पहला, नोटिस की रिलीज डेट, दूसरा इशूइंग अथॉरिटी और तीसरा एग्जैक्ट काउंटर लोकेशन प्लस रिपोर्टिंग टाइम। इनमें से एक भी मिसिंग हो तो उस इंफॉर्मेशन को अनवेरिफाइड मानिए। अब प्रैक्टिकल टिप, ट्रैवल से पहले ऑफिशियल SASB वेबसाइट पर लेटेस्ट नोटिस चेक कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए और होटल बुकिंग फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन के साथ रखिए। एजेंट की वॉइस नोट, व्हाट्सएप पोस्टर, पुराने साल के वीडियोस और मेरे दोस्त को मिल गया था वाली बात प्रूफ नहीं होती। आपको आज की डेट का ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन चाहिए, लेकिन ऑफिशियल अपडेट मिल भी जाए तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके फैमिली को ऑन द स्पॉट ऑप्शन ट्राई करना भी चाहिए। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन उन यात्रियों के लिए प्रैक्टिकल है जिनके पास फ्लेक्सिबल डेट्स हैं, 3 से 4 दिन का बफर है, रिफंडेबल स्टे है और रिटर्न टिकट फिक्स्ड नहीं है। आप रूट को लेकर फ्लेक्सिबल हैं तो भी चांस बेटर मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर आपको 3 जुलाई को ही दर्शन करना है, सिर्फ बालटाल रूट चाहिए और 6 जुलाई को नॉन रिफंडेबल फ्लाइट है, तो ये प्लान रिस्की हो जाता है। फैमिली की महिलाओं, बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए सीधी बात है, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन को प्राइमरी मत मानिए। परमिट गारंटीड नहीं है और वेटिंग या प्रोसेस डिले से जर्नी शुरू होने से पहले ही थकान, स्ट्रेस और मेडिसिन शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है। जो 3 से 4 दिन का टाइम मैं बोल रही हूँ वो SASB का प्रॉमिस्ड प्रोसेसिंग टाइम नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनसर्टेनली बफर है।
आपको होटल, मेल, मेडिसिन, लोकल ट्रांसपोर्ट और रिटर्न ट्रैवल प्लान में इतना टाइम ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी रखनी चाहिए। सीनियर सिटीजन के साथ एक और रिस्क है, परमिट कब मिलेगा, रूट कौन सा मिलेगा और ऑनवर्ड डिपार्चर कब प्रैक्टिकल होगा। ये अनसर्टेनली हाई एल्टीट्यूड यात्रा से पहले उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों कम कर सकती है। फैमिली की महिलाओं के लिए, खासकर जो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट तभी कंसीडर कीजिए जब स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट और इमरजेंसी सपोर्ट पहले से कंफर्म्ड हो। जम्मू पहुंचकर देख लेंगे वाली प्लानिंग अवॉइड कीजिए। जो सिंगल लेडी ट्रैवलर हैं वो सिर्फ ऑफिशियल काउंटर लोकेशन, वेरीफाइड होटल और प्री बुक्ड रिटर्न ट्रांसपोर्ट के साथ ही अटेम्प्ट करें। अननोन पर्सन को कैश देकर गारंटीड परमिट का प्रॉमिस एक्सेप्ट मत कीजिए। अगर आपकी फैमिली में हार्ट, ब्रीदिंग, अनकंट्रोल्ड बीपी, मोबिलिटी इशू, रिसेंट सर्जरी या कंटिन्यूअस मेडिकल मॉनिटरिंग की नीड हो तो मेडिकल एडवाइस के बिना ये लास्ट मिनट वेटिंग प्लान चूज मत कीजिए। अब प्रैक्टिकल टिप, घर से निकलने से पहले एक डिसीजन शीट बनाइए। परमिट ना मिला तो प्लान बी क्या है, कितने दिन वेट कर सकते हैं और एल्डर के साथ कौन रहेगा। अगर इन 3 सवाल का आंसर क्लियर नहीं है तो ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपके लिए बैकअप भी नहीं, गैम्बल बन सकता है। अब आते हैं उस फाइल पर जहां एक छोटी मिस्टेक पूरी वेटिंग को वेस्ट करा सकती है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की लाइन काउंटर पर शुरू नहीं होती। आपकी लाइन घर पर डॉक्यूमेंट फाइल बनाते टाइम शुरू हो जाती है। सबसे पहला कंपलसरी डॉक्यूमेंट हेल्थ सर्टिफिकेट यानी CHC है। 2026 के लिए CHC प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पर ऑथराइज्ड डॉक्टर या मेडिकल इंस्टीट्यूशन से इशू होना चाहिए और सर्टिफिकेट 8 अप्रैल 2026 के बाद का ही वैलिड माना जाएगा। CHC को सिर्फ एक स्टाम्प पेपर मत समझिए। डॉक्टर को आपकी एक्चुअल हेल्थ हिस्ट्री ऑनेस्टली बताइए। बीपी, अस्थमा, हार्ट इशू, ऑक्सीजन प्रॉब्लम या रेगुलर मेडिसिन छुपाकर सर्टिफिकेट लेना आपके फैमिली के लिए डेंजरस डिसीजन हो सकता है। ऑफिशियल रूल भी क्लियर हैं। 13 साल से छोटे और 70 साल से बड़े यात्री रजिस्टर्ड नहीं होंगे। 6 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी वाली लेडी का रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं है। आधार डिटेल साथ रखिए। ओरिजिनल आधार, क्लियर फोटोकॉपी, करंट मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और आईडी प्रूफ और फोटो आईडी बैकअप के रूप में रखिए। काउंटर स्पेसिफिक लिस्ट अपडेट हो सकती है, लेकिन आइडेंटिटी और हेल्थ डॉक्यूमेंट के बिना ट्रैवल प्लान मत बनाइए। रूट डिसीजन भी फाइल का पार्ट है। आपका बाल्टाल या पहलगाम एक्सिस रूट डिसीजन काउंटर पर कंफ्यूजन में नहीं लेना चाहिए। परमिट पर रूट प्रिंट होगा, बाद में कैजुअल स्विच अज्यूम करना गलत प्लानिंग है। अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन लिस्ट, डॉक्टर कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, एलर्जी इंफॉर्मेशन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एक वाटरप्रूफ पाउच में साथ रखिए। इस लिस्ट की फोटो हर एडल्ट के फोन में होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल टिप, डिपार्चर से 24 घंटे पहले एक फैमिली मेंबर को डॉक्यूमेंट चेकर बनाइए। CHC डेट, ऑथराइज्ड डॉक्टर, आधार स्पेलिंग, एज एलिजिबिलिटी, रूट चॉइस और मेडिकल पाउच, ये 6 पॉइंट टिक करवाइए।
अगर एक एल्डर का सीएचसी में प्रॉब्लम निकला तो पूरे ग्रुप को लाइन में खड़ा रखकर करेक्शन करवाना प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए होम सिटी में ही डॉक्यूमेंट फाइनल कीजिए। डॉक्यूमेंट रेडी है, अब नेक्स्ट मिस्टेक होती है परमिट को सेम डे ट्रैवल पास समझना। आपके कैलेंडर में 3 से 4 दिन का बफर एक गवर्नमेंट टाइमलाइन नहीं है, ये रिस्क मैनेजमेंट प्लान है। डे 0 को जम्मू अराइवल, होटल चेक इन और लाइव ऑफिशियल काउंटर अपडेट वेरीफाई करने के लिए रखिए। सेम डे क्यू, सेम डे परमिट और सेम डे बेस कैंप डिपार्चर को एक ही प्लान में फिट करने की कोशिश मत करिए। अगला डे काउंटर अटेम्प्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अवेलेबिलिटी स्टेटस के लिए रखिए। परमिट इशू हुआ तो भी आपका काम खत्म नहीं होता। रूट, यात्रा डेट और RFID कलेक्शन प्रोसेस सेपरेटली कंफर्म कीजिए। थर्ड डे को ऑनवर्ड मूवमेंट के लिए रिजर्व रखिए। अगर आपको परमिट डिजायर्ड डेट पे ना मिले, रूट चेंज करना पड़े या करंट कैपेसिटी फुल हो तो फोर्थ डे का बफर आपको पैनिक डिसीजन से बचाता है। ये प्लान उन फैमिलीज के लिए है जो जेन्युइनली ऑन द स्पॉट बैकअप ट्राई करना चाहते हैं। फिक्स्ड ऑफिस लीव, फिक्स्ड रिटर्न टिकट, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन के साथ इस बफर को इग्नोर करना एक्सपेंसिव भी हो सकता है और इमोशनली एग्जॉस्टिंग भी। जम्मू में स्टे ऐसा रखिए जहां लेट चेकआउट, एक्स्ट्रा नाइट एक्सटेंशन और फैमिली रूम पॉसिबल हो। नॉन रिफंडेबल बुकिंग आपको परमिट प्रेशर में रॉन्ग डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है। बेस कैंप ट्रांसफर, पोनी इंक्वायरी, पहलगाम होटल या बाल्टाल स्टे को फाइनल परमिट मिले बिना फाइनल लॉक्ड मत कीजिए। रिफंडेबल या चेंजेबल अरेंजमेंट ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, सबका परमिट सेम डेट या सेम रूट मिलेगा, ये अज्यूम मत कीजिए। हर पर्सन का डॉक्यूमेंट और लोकेशन इंडिविजुअली वेरीफाई कीजिए। अब प्रैक्टिकल टिप, अपनी ट्रैवल बजट शीट में 3 एक्स्ट्रा जम्मू नाइट प्लस लोकल कैब प्लस मील की कॉन्टिजेंसी अमाउंट ऐड कीजिए। इस अमाउंट को हिडन लॉस नहीं, सेफ्टी बफर समझिए। ये बफर प्लानिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही डिफरेंस होता है एक इन्फॉर्म्ड फैमिली में और स्ट्रेस्ड फैमिली में। आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी एक काम करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ सिर्फ अपना नाम और अमरनाथ यात्रा लिखकर मैसेज कीजिए। मैं या मेरी टीम आपको 24 घंटे के अंदर पर्सनली कॉल करेगी और 15 मिनट में आपकी एज, मेडिकल रेडीनेस, फ्लेक्सिबल डेट और रूट प्लान देखकर ऑनेस्टली बताएंगे कि ऑन द स्पॉट अटेम्प्ट करना प्रैक्टिकल है या नहीं। ये कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। इसके बदले में आपको हमसे पैकेज लेना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपको प्रैक्टिकल लगे तभी आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं उन वायरल क्लेम्स की जिनके बेसिस पे लोग लास्ट मिनट ट्रैवल डिसाइड कर लेते हैं। एक क्लेम है कि टोकन 30 जून से मिलेंगे। दूसरा क्लेम है कि जम्मू तवी रिवर फ्रंट पर टोकन, मेडिकल रजिस्ट्रेशन और RFID एक ही जगह होगा। ये अरेंजमेंट्स ग्राउंड पर अनाउंस हो सकता है, लेकिन आपका फर्ज है कि ट्रैवल से पहले इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन देखें। वेरिफिकेशन के लिए पहला सोर्स SASB का लेटेस्ट डेटेड नोटिस होना चाहिए। दूसरा सोर्स
ऑफिशियल जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वेरीफाइड अनाउंसमेंट हो सकता है। तीसरा सोर्स एक्चुअल काउंटर पर डिस्प्लेड नोटिस और ऑथराइज्ड स्टाफ इंस्ट्रक्शन है। क्या अवॉइड करना है? क्रॉप्ड स्क्रीनशॉट, बिना डेट का पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल, एजेंट का पर्सनल नंबर और लिमिटेड तत्काल शीट, अभी पेमेंट करो वाला मैसेज। अगर नोटिस में रिवर फ्रंट लिखा है तो नोट कीजिए कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, मेडिकल किस जगह होगी, रजिस्ट्रेशन किस अथॉरिटी के थ्रू होगी, RFID कहाँ कलेक्ट होगा और काउंटर एक दिन पहले खुलेगा या सेम डे। हाफ इंफॉर्मेशन आपको रॉन्ग लोकेशन तक ले जा सकती है। अगर ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आई है तो आप उस क्लेम को एक्सपेक्टेड फील्ड अपडेट कह सकते हैं, कंफर्म्ड गवर्नमेंट प्रोसेस नहीं। ये डिफरेंस आपके ट्रैवल डिसीजन को प्रोटेक्ट करता है। अब प्रैक्टिकल टिप, फोन पर एक नोट बनाइए, काउंटर लोकेशन, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग टाइम, डॉक्यूमेंट्स, रूट अवेलेबिलिटी और RFID कलेक्शन पॉइंट। हर आइटम के सामने ऑफिशियली वेरीफाइड लिखने के बाद ही ट्रैवल फाइनल कीजिए। जो फैमिली इस 6 पॉइंट्स को वेरीफाई करके निकलते हैं वो क्राउड के बीच में भी कंट्रोल्ड रहते हैं। जो फैमिली एक वायरल टाइटल पे निकलते हैं वो पहले दिन से ही पैनिक हो जाते हैं। अब समझिए कि लास्ट मिनट डिमांड इतनी हाई क्यों हो जाती है और रूट डेट डिसीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एडवांस रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल प्रोसेस में डेजिग्नेटेड बैंक एक फिक्स्ड डेली रूट कोटा के हिसाब से परमिट इशू करते हैं और किसी पर्टिकुलर यात्रा डेट के लिए बैंक रजिस्ट्रेशन उस डेट से 7 दिन पहले बंद हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 3 जुलाई की एडवांस बैंक रजिस्ट्रेशन 26 जून को क्लोज हो जाती है। इसीलिए लास्ट मिनट ट्रैवलर्स ऑन द स्पॉट ऑप्शन सर्च करते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट ट्राई करते समय भी रूट और डेट कैजुअल चॉइस नहीं है। परमिट पर बालटाल या पहलगाम एक्सिस प्रिंटेड रहता है और परमिट की प्रिंटेड डेट वही डेट है जिस दिन आप रिस्पेक्टिव एक्सेस कंट्रोल गेट क्रॉस कर सकते हैं। बालटाल और पहलगाम का रूट डिसीजन आपकी एक्चुअल फिटनेस, वॉकिंग कैपेसिटी, फैमिली कंपोजिशन और स्टे प्लान के बेसिस पर होना चाहिए। सिर्फ शॉर्ट रूट या फास्ट दर्शन सुनकर डिसीजन मत लीजिए। सीनियर सिटीजन और फैमिलीज के लिए 2026 का हेलीकॉप्टर अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा रूट नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर किए गए हैं, इसलिए पिलग्रिम्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। इसका मतलब है रूट डिसीजन में हेलीकॉप्टर बैकअप अज्यूम करना गलत है। अब प्रैक्टिकल टिप, काउंटर के लिए निकलने से पहले एक पेज पर लिखिए चूज एंड डेट, प्रेफर्ड डेट, एक्सेप्टेबल अल्टरनेट डेट, फैमिली मेडिकल लिमिट्स और रिटर्न टिकट फ्लेक्सिबिलिटी। इसी पेज की फोटो हर एडल्ट के पास रखिए। यही प्रिपरेशन काउंटर पर अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और गलत परमिट चॉइस को रोकेगा। अब आता है वो फाइनल रूल जिसके बिना परमिट आपको यात्रा स्टार्ट करने का राइट नहीं देता। वैलिड यात्रा परमिट मिलना फाइनल क्लियरेंस नहीं है। हर रजिस्टर्ड यात्री को जम्मू या कश्मीर डिवीजन के डेजिग्नेटेड लोकेशन से RFID कार्ड कलेक्ट करना मैंडेटरी है। RFID कार्ड कलेक्ट करते समय आधार ID साथ रखिए। कार्ड कलेक्ट करने के बाद टैग को नेक पे पहनिए। बैग में, पर्स में या होटल पर रखना यूजफुल नहीं है। ऑफिशियल रूल क्लियर है,
RFID कार्ड के बिना रजिस्टर्ड यात्री को यात्रा एम्बार्क करने नहीं दिया जाएगा। इसलिए परमिट मिलते ही आप ये मत सोचिए कि सीधा पहलगाम या बालटाल निकल सकते हैं। हर फैमिली का RFID सेपरेटली चेक कीजिए। पेरेंट्स के पास चिल्ड्रंस का टैग, एक मेंबर के पास सब डॉक्यूमेंट्स और दूसरा मेंबर बस में। ऐसी लास्ट मिनट कंफ्यूजन एक्सेस गेट पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यही वो रूल है जो मैंने शुरुआत में प्रॉमिस किया था। आप परमिट के लिए 3 से 4 दिन वेट कर लें, लेकिन RFID मिस कर दिया तो बेस कैंप गेट पर आपका प्लान अटक सकता है। नो हेलीकॉप्टर रियलिटी को भी यहीं याद रखिए। 2026 में ट्रैक, पोनी और पालकी प्लानिंग को ही प्राइमरी मानकर निकलना है। इमरजेंसी ऑप्शन और कंफर्ट ऑप्शन को एक ही चीज मत समझिए। अब प्रैक्टिकल टिप, जम्मू या श्रीनगर से बेस कैंप डिपार्चर से पहले एक गो या नो गो फोटो चेक कीजिए। परमिट, RFID नेक टैग, आधार, मेडिसिन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सब विजिबल हो तभी व्हीकल में बैठिए। इस वीडियो से आप ये 3 चीजें घर ले जा सकते हैं। पहली, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन बैकअप है। गारंटीड परमिट नहीं, फ्लेक्सिबल डेट्स और 3 से 4 दिन का अनसर्टेनली बफर हो तभी ट्राई कीजिए। दूसरी, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज ट्रैवलिंग विद चिल्ड्रंस और फिक्स्ड टिकट फैमिलीज के लिए परमिट अनसर्टेनली को लाइटली मत लीजिए। डॉक्यूमेंट्स, स्टे और प्लान बी पहले रेडी रखिए। तीसरी, ऑफिशियल नोटिस के बिना 30 जून रिवर फ्रंट फीस, कोटा या टोकन टाइमिंग को फाइनल फैक्ट मत मानिए। परमिट मिलने के बाद RFID कंपलसरी है। ये 3 रूल्स याद रहें तो आपका अमरनाथ प्लान इमोशनल हरी से निकल के प्रैक्टिकल प्रिपरेशन में बदल जाएगा। अमरनाथ यात्रा 2026 की पर्सनलाइज रूट, डेट और फैमिली रेडीनेस प्लान के लिए व्हाट्सएप पर अमरनाथ यात्रा हेल्प लिखकर मैसेज कीजिए। अब वीडियो के एंड में एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इससे आपको वैल्यू मिली हो तो वीडियो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है इसी एक शेयर से किसी फैमिली का रॉन्ग काउंटर विजिट, फेक तत्काल पेमेंट या अनसुटेबल सीनियर ट्रैवल प्लान रुक जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा अगला वीडियो है अमरनाथ यात्रा 2026, बालटाल वर्सेस पहलगाम। सीनियर फैमिली के लिए कौन सा रूट, उसे मिस मत कीजिएगा। बाबा बर्फानी के दर्शन श्रद्धा का विषय है, लेकिन यात्रा प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का विषय है। भक्ति के साथ तैयारी भी जरूरी है और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने। जय बाबा बर्फानी, जय शंभो।